Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये जो है वो 2 दिन पुराना वीडियो है लगभग। एंड यहाँ पर शाम का वक्त हो रहा था, मतलब मगरिब का टाइम हो रहा था। एंड यहाँ पर मैं पानी पूरी मैं और मम्मा खा रहे थे। मेरा काफ़ी दिनों से मन था पानी पूरी खाने का, तो मम्मा कह रहे थे कि चल जाके खा कर आते हैं बाहर जाके। बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है बाहर जाके खाना। आई थॉट कि घर में ही बना लेते हैं, बट घर में चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी। तो फिर डैड थे घर पे, तो उन्होंने बाहर से जाके ये मेरे लिए लेकर आए। तो बस यहाँ पर मगरिब की अज़ान होने ही वाली थी, तो मैंने सोचा जब मैं जल्दी जल्दी से खा लूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मुझे क्रेविंग हो रही थी। तो बस हमने जल्दी जल्दी से ये ख़त्म किया। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर हम चले गए किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाने में हम बनाने वाले थे सीख कबाब। तो उसकी तैयारी हमने स्टार्ट कर ली। सबसे पहले तो हमने मिक्सर ग्राइंडर में ले लिया है ढेर सारी ग्रीन चिलीज़, लगभग 8 to 10 ग्रीन चिलीज़ थी। और उसके बाद एक मीडियम साइज़ के अनियन को मैंने ग्रेट करके उसका पानी जो है वो निकाल लिया था। उसको भी साथ में इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्सर में जो है वो अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और उसमें हमने तो कीमा भी ऐड कर लिया, ताकि सारी चीज़ अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। एंड ये जो कीमा है वो तो हम बुचर के शॉप से ऐसे करवा के ही लाए थे कीमा। बट घर पे भी मिक्सी ग्राइंडर में मम्मा ने इसको एक बार और अच्छे से पीस लिया, ताकि ये और ज़्यादा बारीक हो जाए। इसके जो चंक्स है वो बड़े बड़े चंक्स ना रहें इसमें। तो दिस इज़ ऑप्शनल, आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, वरना इसे ऐसे ही यूज़ कीजिएगा। तो बस यहाँ पर सब जो है वो कीमा को अच्छे से मम्मा ने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। उसके बाद बारी आती है कि हम सारे मसाले ऐड कर दें। तो इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है सबसे पहले तो 2 टेबलस्पून जाएंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसके बाद चाट मसाला भी ऐड किया है। चाट मसाला था लगभग 1 टेबलस्पून। तो अच्छा हाँ, चाट मसाला में भी सॉल्ट था, तो आप सॉल्ट जो है वो थोड़ा बाद में जब ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि हमसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, बिकॉज़ चाट मसाला में सॉल्ट होता है। तो उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया था एक मीडियम साइज़ का लेमन, इसे अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया। उसके बाद बाकी के मसाले जाएंगे, जैसे कि था सबसे पहले रेड चिली पाउडर। तो ये हमने डाला था लगभग 1 टेबलस्पून। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद है, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी ऐड की हुई है। और उसके बाद हमने ऐड किया इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला, और इसमें था 1 टीस्पून के करीब जो ज़ीरा पाउडर होता है वो। और फिर इसमें हमने 1 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड किया। और उसके बाद जो जाएगा हमारा सॉल्ट। तो जो रेड चिली फ्लेक्स है वो भी हमें थोड़ा सा कम लगा था, तो हमने बाद में भी थोड़ा सा ऐड किया था। और उसके बाद यहाँ पर ढेर सारा मैंने जो धनिया और पुदीना है वो बारीक चॉप कर लिया था, वो भी हम ऐड कर लेंगे। और उसके बाद इसमें जाएगा बेसन। तो बेसन हमारा लगभग 2 to 3 टेबलस्पून था, हम ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करेंगे। और इसमें एक चीज़ ये कि जो अगर हम बेसन कम ऐड करते हैं, क्योंकि हम इसमें एग भी नहीं डाल रहे हैं, तो इसमें टूटने का डर होता है। तो इसके लिए जो कीमे का पानी है उसे आपको अच्छे से स्क्वीज़ करना है, मतलब स्ट्रेनर में डाल के लगभग 1 से 2 घंटे तक इसे रख दीजिए, ताकि इसका सारा पानी जो है वो स्ट्रेन हो जाए। तो फिर इस वजह से हम इसमें जो अगर हम कम बेसन भी यूज़ करते हैं तो ये टूटेगा नहीं। तो बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। उसके बाद हमने एक कोयला लिया है, उसके बाद इसे अच्छे से हमने हीट कर लिया, और इसे कोयले का धुआँ दे देंगे हम। तो बस इसका धुआँ जो मतलब इस तरीके से हम इसे ढक कर रख देंगे। हमने इसे ढक कर तो काफ़ी देर तक छोड़ ही दिया था। फिर जब हमारा खाने का टाइम था डिनर का, तभी हमने इसे हटाकर फिर इसको कबाब का शेप देके फिर हमने इसे फ्राई किया था। तो यहाँ पर अभी तो खाने का वक्त हुआ नहीं था, और यहाँ पर मेरा भाई आ चुका था और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो वो तो बड़ा हेल्थ कॉन्शियस बंदा है, तो उसने मुझे बोला कि ब्राउन ब्रेड ऑर्डर कर दे, क्योंकि घर में नहीं था। तो मैंने ब्राउन ब्रेड ऑर्डर किया, और ये पीनट बटर ये लेकर आया था। तो ये पीनट बटर लगा के इसे ये एज अ स्नैक के तौर पे खाएगा। और ये मैंने पहली बार ट्राई किया था पीनट बटर, इट वाज़ रियली यम। इसमें मतलब चॉकलेट के थोड़े चंक्स भी थे ना, तो खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये देखिए हो चुका है अब डिनर का टाइम, तो ये कोयले को मैं रिमूव कर दूँगी। तो सीख कबाब के लिए जो सीख होती है ना, वो हम लेकर आए थे बहुत पहले, और फिर हमें याद भी नहीं, जब हम घर अपना न्यू घर में हम शिफ्ट हो रहे थे, तो हमने कहाँ रख दिया है वो सीख, हमें याद ही नहीं आ रहा है। तो फिर मजबूरन हमें इस पेन को यूज़ करना पड़ा। हालांकि दिस वाज नॉट अ ग्रेट आइडिया। तो बाद में मुझे याद आया कि मेरे पास एक स्ट्रॉ भी रखा हुआ है जिससे मैं यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी बड़ा और अच्छा स्ट्रॉ है, तो बाद में मुझे याद आया। तो हमने बाकी के जो कबाब्स हैं वो फिर स्ट्रॉ की मदद से शेप किए थे। तो बस बिल्कुल इस तरीके से आपने जैसे देखा उस तरीके से कबाब को शेप कर देंगे। यहाँ पर जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम सारे कबाब को एक एक करके इसमें डाल देंगे, और फिर मीडियम टू मीडियम लो फ्लेम पर इसे अच्छे से कुक होने देंगे, ताकि कबाब जो है वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए।
तो यहाँ पर हो चुकी है सुबह और यहाँ पर मैं आई हूँ ब्रश करने के लिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था उठने में एक्चुअली, और मेरी फ़जर की नमाज़ जो है वो भी मिस हो गई थी, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पता नहीं क्या हो गया मुझे, पिछले कुछ दिनों से मैं कंसिस्टेंट नहीं अपनी नमाज़, मतलब फ़जर की नमाज़ के साथ नहीं हो पा रही हूँ। बट कोई नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा ये भी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से ब्रश किया, ठंडे ठंडे पानी से अपने मुंह को धोया ताकि मेरी नींद भागे। एंड फिर मैं चली गई सीधा किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि मेरा भाई ऑलरेडी उठा हुआ था। वो तो उठ जाता है काफ़ी जल्दी क्योंकि उसे जिम जाना होता है। तो यहाँ पर वैसे कि मैं बताया मैंने कि मैं कभी कभी ओट्स ले लेती हूँ, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ओट्स। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आज मैं एग्स ले लेती हूँ। हालांकि एग्स भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट ठीक है, इट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव इट अ ब्रेकफास्ट। तो साइड बाय साइड में मैंने चाय भी बना लिया मेरे भाई के लिए। भले वो कितनी भी डाइट करे, बट चाय तो वो पीता ही है, मतलब इट्स अ मस्ट, चाय चाहिए उसे। मैं तो चाय की इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मतलब अगर अच्छी वाली अगर चाय मिल रही है ना तो मैं पी लेती हूँ, वरना इट्स आई कैन ऑप्ट इट। मैं ग्रीन टी, मैंने काफ़ी दिनों से ग्रीन टी से रिप्लेस किया हुआ है चाय को, कभी कभी मैं ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर, और मैं एग्स के साथ लेने वाली हूँ ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर, जो लास्ट इवनिंग में मुझे मेरे भाई ने टेस्ट कराया था ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं भी एक ब्रेड ब्रेकफास्ट में ज़रूर लेकर ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है और मुझे अच्छा खासा एक हैवी ब्रेकफास्ट चाहिए होता है ताकि मैं अच्छे से अपना काम वगैरह कर सकूँ, मुझे काफ़ी देर तक भूख ना लगे। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट किया करें ताकि पूरा दिन जो है वो अच्छा जाए। मैं बिना ब्रेकफास्ट के नहीं रह सकती, पता नहीं लोग कैसे रह लेते बिना ब्रेकफास्ट की, आई डोंट नो हाउ, बट या। तो यहाँ पर मैंने एक ही ब्रेड लगाया ताकि क्योंकि ये जो ब्राउन ब्रेड है ना, वो सिर्फ नाम का ही ब्राउन ब्रेड होता है, ये असल में होल व्हीट ब्रेड नहीं होता। इसमें जो मैदा है वो थोड़ा मिक्स होता ही है, तो यू कांट से कि इट्स कम्प्लीटली हेल्दी। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही ब्रेड लिया हुआ है। वैसे मुझे ब्रेड भी कुछ खास पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने पीनट बटर लगा लिया अच्छे से, और इसमें जो चॉकलेट के चंक्स एज आई सेड उसके वजह से ना काफ़ी ज़्यादा इसका मज़े का टेस्ट होता है। तो बस यहाँ पर मेरे जो एग्स है वो भी बॉईल हो चुके हैं और मैं इसे पील कर लूँगी बस। और उसके साथ मैंने ग्रीन टी भी बना लिया था ताकि मुझे नींद ना आए। तो बस मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो ही चुका है। और यहाँ पर माइलो जो है वो आके मुझे बहुत तंग कर रहा था, क्योंकि ये जो एग्स का ये जो योक होता है ना उसकी स्मेल आती है, तो इसकी वजह से वो खिंचा चला आता है, चाहे वो चिकन मटन कुछ भी हो ना, उसकी स्मेल उसे बहुत तेज़ आती है। हालांकि पर्शियन कैट्स को ये नहीं देना चाहिए योक, बट वो खाता है, तो मैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इसे दे देती हूँ।
तो हाँ, तो ब्रेकफ़ास्ट हो चुका है, उसके बाद मैंने घर का अपना सारा काम भी ख़त्म कर लिया था। तो ये कल की वीडियो क्लिप है और हमें जाना था बाहर दोपहर में लगभग ज़ोहर के बाद, तो इस वजह से मैं जो है वो जिम भी नहीं जा पाई। तो हमें एक्चुअली जाना था मेरी खाला के घर पर, तो वो इसलिए क्योंकि जो मेरी खाला है वो हज पर गए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह से, तो वो आ गए हैं वापस। तो इसलिए हम सब, मैं, मम्मा, डैडी और हाँ बस हम तीनों ही हम गए थे मिलने के लिए उनसे। तो इसकी वजह से मुझे अपना जिम जो है वो कल स्किप करना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने शावर वगैरह ले लिया है। उसके बाद क्योंकि मैं फ़जर में नहीं उठ पाई थी तो मेरा कुरान भी नहीं पढ़ पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ज़ोहर में ही थोड़ा सा पढ़ लूँ। कुरान हर किसी को रोज़ थोड़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए, स्पेशली विद ट्रांसलेशन। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिलती है और स्पेशली इससे जो माइंड और जो हार्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुल जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुरान थोड़ा ही, बिल्कुल एक पेज ही पढ़ें, बट रोज़ ज़रूर पढ़ें। तो कुरान तो पढ़ लिया हमने। उसके बाद मैंने जल्दी से, हम दोनों ने, मैंने मम्मा ने नमाज़ भी पढ़ लिया क्योंकि उसके बाद फिर हमें लंच भी करना था और फिर लंच करके हमें डायरेक्टली निकलना था। और हमें अफ़सोस करके माइलो को अकेले छोड़कर जाना पड़ा। मैंने मेरे भाई को बोला था ध्यान रखना अगर तू घर पे रहेगा तो तब तक, तो वो तो था ठीक है, बट उसे 1 घंटे के लिए फिर भी काम से जाना था बाहर, तो उसे अकेले छोड़कर जाना पड़ा, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं खाला के घर पे और हम यहाँ पर चाय नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। तो बस हम कुछ देर बैठे और फिर हम वापस चले गए घर पे। और घर लौटते वक्त हमने कुछ चीज़ों की थोड़ी सी शॉपिंग भी की। घर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो चुके थे कम्प्लीटली, और खजूर तो बिल्कुल भी नहीं था, और खजूर तो रहता ही है हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह से हमेशा। तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी काफ़ी दिनों से, तो बस हम वेट कर रहे थे अच्छी अपॉर्चुनिटी का, तो वो हमें मिल गई आते वक्त। तो हमने बस ये सारी चीज़ें ले ली और आते साथ फिर मैंने तो रख दी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हम फील कर रहे थे। हालांकि हम पी कर आए थे बट फिर भी। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मुखवास होता है, सौंफ वगैरह ये सब चीज़ों का मिक्स होता है, वो भी हमने लिया था डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए, मतलब खाने के बाद इसे खाया जाएगा ताकि। और ये जो मखना है ना, ये बहुत ही टेस्टी था, मतलब ये फ्लेवर वाला था, पुदीना फ्लेवर को, इतना सही लग रहा था ना इसका टेस्ट। तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, वो भी मम्मा सारे सब डब्बों में है, वो रीफ़िल कर रहे थे। डब्बे ढूंढ ढूंढ के हम थक गए, मगर मम्मा को डब्बा ही नहीं मिल रहा था। तो बस ये सारा काम ख़त्म करने के बाद हमने चाय पी, उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर हम चले गए किचन में खाना बनाने के लिए। हालांकि हम थोड़े से थके हुए थे, बट इतने भी ज़्यादा नहीं थे कि मतलब हम बाहर से खाना मंगाए। और हम वैसे भी एक्चुअली आजकल काफ़ी दिनों से हम बाहर का बिल्कुल ही अवॉइड करें, हम बिल्कुल नहीं खाते बाहर का। ऑफ़ कोर्स क्योंकि रेनी सीज़न है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है स्पेशली रेनी सीज़न में। और हम सब काफ़ी डाइट स्ट्रिक्ट, मतलब डाइट नहीं बोलूँगी, बट हाँ हम हेल्दी प्रेफर कर रहे हैं, घर का खाना स्पेशली। तो इसके लिए हम बनाने वाले हैं डिनर में मटन पुलाव। तो मटन जो है मम्मा सुबह एज़ इन दोपहर को ही बॉईल कर लिया था उन्होंने। तो बस यहाँ पर हम मसाला पहले प्रिपेयर कर लेंगे मटन के लिए। तो एक मिक्सी में हमने ले लिया है ग्रीन चिली, और उसके बाद ऐड किया था मैंने हाफ़ से भी थोड़ा सा कम प्याज जो है वो ऐड कर लिया था। और यहाँ पर सारे मसाले एक प्लेट में निकाल रहे हैं। तो इसमें हमारा आ गया था 1 टेबलस्पून जो है वो था धनिया, और यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब था सौंफ यहाँ पर। और उसके अलावा हमने ले लिया था 4 से 5 जो है वो लौंग, और थोड़ा सा जो है वो दालचीनी के टुकड़े ले लिए थे। उसके बाद लेंगे हम 3 जो है वो ग्रीन कार्डमम, 1 ब्लैक कार्डमम, और 2 टीस्पून के करीब यहाँ पर था हमारा ज़ीरा, और 1 टीस्पून के करीब था यहाँ पर काली मिर्च। तो बस ये थे सारे मसाले। और ये जो हमने पहले मिक्सी में प्याज और जो ग्रीन चिली ऐड की थी, उसी के साथ ये भी सारे मसाले मिक्स करके इसको पानी डाल के मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो उसके बाद बारी आती है जो कोरमा है, मसाला है पुलाव के लिए, वो बनाने का। तो उसके लिए हमने पॉट में सबसे पहले ले लिया है तेल, 2 से 3 टेबलस्पून। उसके बाद तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे कुछ अक्खे खड़े मसाले जो होते हैं वो डालेंगे। तो खड़े मसाले में हमने वही सब लिया जो हमने पीसने में यूज़ किया था, बस उसमें क्वांटिटी जो वो कम यूज़ करनी है। और उसके बाद एक एडिशनल चीज़ जो हमने ऐड की उसमें वो था 2 तेज़ पत्ते, बे लीफ जो होते हैं वो ऐड किया था हमने। उसके बाद हमने एक मीडियम साइज़ का अनियन है वो बारीक चॉप करके हमने वो भी ऐड किया इसमें। तो अनियन जब लाइट ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हमने इसमें डाला जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमारा था 1 टेबलस्पून। इसे डाल के अच्छे से मिक्स करना है। एंड बी केयरफुल, जब भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम डालते हैं ना, ये सारे जो छींटे वो उड़ने लगते हैं, तो डांसिंग शो जो यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो जस्ट बी केयरफुल। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर से 10-20 सेकेंड तक हमने सॉटे किया था। उसके बाद जो हमने मसाला पीसा था अच्छे से ग्राइंड जो हमने कर लिया था, वो मसाला को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसे
इसे अच्छे से स्टर करना है और इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। उसके बाद इसे अच्छे से भुनने देना है मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाए लगभग 10 मिनट के लिए, उसके बाद हमने इसमें ऐड किया था हाफ़ कप के करीब दही। तो इसमें हम टमाटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, नॉट बिकॉज़ कि अभी महंगा है, बट ये रेसिपी ही ऐसी कि इसमें टमाटर जो है हम नहीं यूज़ होता है और इसका टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा सही था। तो और इसमें उसके बाद हमने जब ये अच्छे से भुन गया मसाला, उसके बाद हमने इसमें ऐड किया था एक लेमन, थोड़ा सा पानी मिला के इसमें लेमन हमने ऐड कर दिया, लेमन जूस आई मीन। उसके बाद जो मटन हमने दोपहर में बॉईल करके इसमें सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मटन को 90% हमने कुक कर लिया था प्रेशर कुकर में। तो बस वो सारा का सारा जो मटन है वो उसे अच्छे से डाल के 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। उसके बाद इसमें डालना है आपको ढेर सारा पानी, मतलब उतना कि जितना जो चावल हम डालेंगे तो पक जाए, वो तो आई थिंक सबको अंदाज़ा होता ही है। तो बस उसके बाद हमने इसमें डाल दिया था भीगे हुए चावल को हमने ज़्यादा देर तो नहीं भिगाया था, लगभग 15 से 20 मिनट ही हमने इसे भिगाया था। तो बस चावल को डाल के, और इस पॉइंट पे आप सॉल्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो बस अभी इसे हाई फ्लेम पर हमें पकने देंगे, इसमें ढक्कन अभी नहीं लगाना है, लिड हमें नहीं लगाना है। उसके बाद जब इसका पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रह जाएगा तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके इसका लिड क्लोज़ करके हम इसे अच्छे से पका देंगे, तब जब तक ये चावल अच्छे से कुक ना हो जाए। तो बस डिनर जो अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुका था और मैंने यहाँ पर मैं अपना डिनर करने भी बैठ गई हूँ। और ये पुलाव बहुत सच में टेस्टी था और आप सबको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो दैट वॉज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।